रुड़की की ठंड देख लो, रुड़की उत्तराखंड की ठंड महसूस शायद वीडियो से ही महसूस कर लोगे कि हाँ कितनी ठंड है। देखो अभी दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और सुबह हो गई है हमारी लेट। हम नहाए वाए अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नित्य क्रियाएं नहीं करी हैं, पर कर लेंगे धीरे धीरे। जो है ब्लॉगिंग चल रही है, ये चलना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा भाई नहा लिया है और नहा के आई थिंक स्मार्ट लग रहा है, या फिर ये लाइट का कलर वो है इफेक्ट। ओए होए कितना स्मार्ट लग रहा है ना तुम्हारा भाई। अब टाइम हो गया है थोड़ा सा कुछ खाने पीने का, तो कुछ खा पी लें और खाने पीने के बाद फिर मिलते हैं। और अच्छा, आज कुछ वाकई में ना कुछ नया किया जाएगा, कुछ हटके किया जाएगा जो बहुत दिन से नहीं कर रहा था। आज कुछ चेंज लाया जाएगा 101%। बहुत हो गया अब यूं टालना चीज़ों को, अब नहीं डालेंगे हम। तो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। खाने की जो है तैयारी चल रही है, भी खाया नहीं है। और मैं भगवान से बहुत बहुत क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ मैं गॉड को कि भगवान ने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी। भगवान ऐसी ज़िंदगी सबको दे कि बढ़िया अपना खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इंसान तब भी क्या करता रहता है ना, वो करता रहता है शिकायतें करना ठीक नहीं है। कल मैं सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक जो है क्या नाम है उनका, एक्टर है पंकज त्रिपाठी की, लीक गई हैं, भूल गया मिश्रा जी हैं, पता नहीं कौन से हैं वो। तो वो बोल रहे थे कि अगर आपके बॉडी जो है ना पूरी एक्टिवली काम कर रही है ना, हाथ पैर, दो हाथ दो पैर, ठीक है ना, मतलब चारों हाथ पैर एकदम बढ़िया है, बॉडी सही है, आप निरोगी हो, ठीक है, छोटी मोटी अगर हल्की फुल्की कोई ऐसी बीमारी है जो दवाई वगैरह से ठीक हो रही है, तो भी आपका टाइम बुरा नहीं है। टाइम उसका बुरा है जिसे वाकई में मतलब सच में तकलीफ है कुछ, समझ रहे हो ना। किसी की हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, या कोई रोगी है बेचारा, तो वो लोग हैं। और जैसे मैं हूँ तो बहुत टाइम पर रोता ही रहता हूँ, वो गलत बात है। इतना रोना अच्छी बात नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक करो और डट के मेहनत करो। और हम भगवान से बहुत क्या है, थैंकफुल हैं कि इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। भगवान सबको ऐसी ज़िंदगी दे और ऐसे ही मस्त रहें। अभी मैं क्या खा रहा हूँ थोड़ा सा ही दिखा दूँ, फिर बंद करेंगे इसको। देखो ये थे राजमा चावल, ये रखे थे कल के, तो ये मैंने जो है ना ये खा लिए, इसको गर्म कर लिया। अब मैं इसमें अचार के साथ खाऊंगा। इसमें अचार है, च्यवनप्राश नहीं है, आम का। और भी हमारे पास अचार है। ये दाल बनी थी, ये है सब्जी आलू की और मेथी की, मस्त गर्म कर लिए। इसे गर्म कर रहा हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त। और देखो कितनी सारी वैरायटी है खाने की। तो थैंक यू सो मच, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सबका जीवन चलता रहे, सब लोग हंसी खुशी रहे। खाना खाते खाते एक बात कह रहा हूँ मैं, ज्ञान तो हालांकि बहुत देता हूँ अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप ज्ञान दो दूसरों को, उससे पहले खुद पे अप्लाई करो। और फ्री का ज्ञान कोई बात नहीं, शेयर करो करना चाहिए जनरली। ये किसी को पकड़ के नहीं कि भाई ज़बरदस्ती उससे कह रहे हो। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बता देता हूँ बस। पर हाँ, पहले खुद पे अप्लाई करो, जो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहली बात तो खुद पे अप्लाई करो। दूसरा ये कि ज़िंदगी में खुश रहो और सबको खुश रखो, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकते, बट हाँ सबके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, क्योंकि ये की है। कोई इंसान कब चला जाए इस दुनिया से कुछ भरोसा तो है नहीं। तो बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है। और जैसे कि अब मैं मोहब्बत जो है शुरू कर रहा हूँ दोबारा से सबसे करनी, अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से, सबसे खूब प्यार से रहो। और कुछ भी जो है उल्टा सीधा काम करने से या ऐसा जिससे बाद में अफसोस हो, उसे ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब जो है खा लेते हैं, अब खाने के बाद मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, वो मुझे बताओ। अभी जो है चाय पीने का नंबर आ गया है, चाय आई है भर के एकदम ग्लास, चाय पसंद है। वो मैं ये कि यार मैं ना बहुत नेचुरल ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें ना लाइक
क्या कहना चाहिए कि ये कटिंग वो कटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना मैं कर लूँगा, करने को वो मैं सीख लूँगा, इतना बड़ा टफ टास्क नहीं है, ठीक है ना, मुझे उतना पता। बट मैं थोड़ा सा इसको ना बहुत नेचुरल रखना चाह रहा हूँ। ब्लॉगिंग मीन्स ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग का मतलब तो ये है कि फिर डेली ब्लॉगिंग ऐसे ही हो मेरे हिसाब से। तो कितने लोगों को ये चीज़ पसंद है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं थोड़े चेंजेस करने चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक एज सिंपल, समझ रहे हो ना, एज पॉसिबल। जितना सिंपल हो उतना बढ़िया है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लो मेंटेनेंस लाइफ रखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हैं भाई वैसे हैं, ठीक है। तो आ जाओ चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी चाय पीने का टाइम हो गया है, करीब करीब 4 बजने वाले हैं। और आज का मेरा कुछ प्लान हो रहा है, आगे पता चलेगा ब्लॉग में, देखता हूँ कि वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो चीज़ बहुत टाइम से जो है ना, मतलब टालम टोल बहुत डिले चल ही रहा है। आज करूँगा, कल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आज मन में आ रही है कि यार कर ही ले, बहुत हो गया, इतना बड़ा भी क्या पहाड़ है जो साला मन में बना रखा है मैंने चीज़ों का। तो देखते हैं वो कर पाऊँगा या नहीं। दोस्तों 4:27 हुए हैं और मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया। ये ब्लॉग तो खैर मतलब कल वाला ब्लॉग तो एक दिन पहले ही कर रहा हूँ अभी ब्लॉग में। बट क्या है ना कि मैं गांव जाऊँगा तो मुझे जो है कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि गांव में नेटवर्क का इशू है, वाईफाई का। वाईफाई तो वहाँ पे है ही नहीं, पहला जो चल रहा था ना वो भी सही से जो है फंक्शन नहीं कर रहा, सर्विस नहीं मिली, तो मैंने वो बंद करवा दिया। और मोबाइल के डेटा से जो है ना अनलिमिटेड ही हो पाता है, तो दिक्कत तो होती है खैर। बट ये है कि फ़िलहाल मैं 2-4 दिन का स्टॉक रखने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो एक दिन पहले के ब्लॉग्स ही मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा माल मिल रहा है, फ्रेश फ्रेश। 4:27 हुए हैं, 4:27 पे अपलोड करा है 4:30 बजे का, वो तो मिल गया होगा आप लोगों को। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जब यहाँ से जाऊँ, गांव में रहूँ, तो 5-6 दिन का कुछ ऐसा स्टॉक अगर रख लूँ ना ब्लॉग्स बना के, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके लिए मुझे कुछ बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो मैं डेली ब्लॉग्स कितने बनाऊँगा भाई, एक दिन में एक ही बनेगा। बाकी छोटी छोटी चीज़ों के भी बना दूँ तो अभी जो है यही काम किया है। अभी 4:30 बजे हैं और जो चीज़ मैं करने के लिए बोल रहा हूँ क्या पता वो होगी नहीं होगी, इसलिए ब्लॉग में बने रहें भाई। लोग जो मैं कह रहा था ना वो मैं कर नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। मैंने खुद को डिसअपॉइंट किया आज फिर से। ये प्लानिंग एक्चुअली थी मेरी बाहर जाने की और बाहर जाके कुछ करने की, अभी भी नहीं बताऊँगा क्या करने की। पर क्या है कि मैं काम में लगा रहा, शाम हो गई और लेट नाइट वो नहीं करना था मुझे, तो सॉरी अभी डिनर किया, थोड़ी देर हो गई तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। बट फिर कोशिश करेंगे, बट वो वाला बट नहीं जो आप समझ नहीं रहे हो, बट मतलब लेकिन वाला बट, लेकिन फिर कोशिश करेंगे। ओके, इधर से सोना लग रहा हूँ मैं। ओके, फिर कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा, इसको छोटा ही रहने दो, क्योंकि लंबे लंबे ब्लॉग काफ़ी हो रखे हैं। अभी तो मैं बाहर का मौसम दिखाऊं कितना ज़बरदस्त हो रहा है। रुड़की की ठंड देख लो, रुड़की उत्तराखंड की ठंड महसूस शायद वीडियो से ही महसूस कर लोगे कि हाँ कितनी ठंड है। देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो आज फोग नहीं है क्योंकि अभी टाइमिंग भी नहीं हुआ और ठंड हो रखी है। मेरे ख्याल से 10 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर, एकदम बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कितना बढ़िया लगता है ना, बिल्कुल। ये अपनी धन्नो, प्यारी धन्नो, ये भैया की नन्नो, इतना सारा ये दो ग्रीनरी के साथ रहने का ना अपना अलग ही मज़ा है। भले ही जो है शुरू में तो मुझे जो है ना लत लग गई थी, कुछ टाइम के लिए लत लग गई थी मेट्रो सिटीज़ की। तो मेट्रो सिटी में रहा अभी 2008 से लेकर 22 तक। अभी भी अकोमोडेशन तो ले रखी है रेंटेड, तो चला जाता हूँ
बताया ही, देखा ही होगा लास्ट ब्लॉग में मैं सब कुछ डिस्कस किया है। पर अब मन नहीं करता वहाँ रहने का। यहाँ बड़े घर की बात नहीं है कि बड़ा घर है, बंगला है, वो एक अलग चीज़ है। मुझे उस चीज़ से ज़्यादा है जो, क्योंकि जो सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे, जो अच्छा लगता है वो है नेचर के साथ रहना और एकांत में रहना, शांति में। ज़्यादा भीड़ भड़क्का, शोर शराबा और उस सब में मन नहीं लगता। थोड़ा सा क्या है ना, अपनी जोन मिलनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि अपना सेपरेट, गांव में भी अगर है ना, तो गांव में मैं प्रेफर करूँगा खेत पे, फार्म, अपने खेत पे घर बना के रहो। थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू तो रहता है जहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और यूपी में तो है ये दिक्कत। तो उसी हिसाब से रहना होता है। बट खेत पे रहने का अपना अलग ही मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त शांति मिलती है, एकदम ज़बरदस्त। नेचर के साथ रहो, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे मैं कल को कोशिश करूँगा वो काम करने की जो मैं आज शाम नहीं कर पाया, और कल सुबह को कोशिश करूँगा, सुबह सुबह। अब देखता हूँ कि कल सुबह तक कितना करेज रहेगा मेरे अंदर, कितनी विल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आज तो मैं सच में मतलब मैं ना कर देता वो काम, पर मैं काम में लगा रहा। अब काम करना भी ज़रूरी है भाई, पापी पेट का सवाल है। तो मैंने कहा यार काम कर लो। फिर शाम हो गई, तो शाम क्या रात हो गई, तो काफ़ी जो है टाइम लगा रहा, उसमें बचा नहीं। कल सुबह को ट्राई करूँगा। और मैंने परसों का कुछ प्लान बनाया है। परसों मुझे जाना है घर, फ्राइडे में, क्योंकि सैटरडे में जो है मम्मी की रोटी निकलेगी। आई थिंक 4-5 महीने हो जाएंगे जो अपना हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से। वैसे तो 4 जनवरी को होंगे 5 महीने, 4 अगस्त से, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो है ना उनकी रोटी निकलती है तृतीया को। तो मुझे कल ही जाना होगा क्योंकि परसों को सुबह निकलेगी, तो 4 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने में। फिर सुबह सुबह निकलूँगा, फोग है, दुनिया भर की चीज़ें, इसलिए मैं आराम से कल चला जाऊँगा। आज है वेडनेसडे, थर्सडे नहीं, कल नहीं, परसों जाऊँगा, फ्राइडे। तो और हरिद्वार होके जाना रहता है मुझे, तो मेरा कुछ प्लान है परसों का, वो देखते हैं। वो भी नहीं बता रहा, सस्पेंस बना रहने दो ब्लॉगिंग में, तभी थोड़ा मज़ा आएगा, अगले ब्लॉग देखने का मन भी करेगा। कल का सुबह का भी कुछ प्लान है और परसों सुबह का भी कुछ प्लान है, और दोनों ही जो है ना मतलब मेरे लिए तो खैर बहुत मायने रखते हैं, और बाकी आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। भैया आ गए हैं, खाना पीना खा लिया, वो अपना नेटफ्लिक्स पर लग गए। अभी बहुत देर तक हम लोग बात करते रहे। अच्छा, एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ मैं। ज्ञान ये है कि हम लोग डिस्कशन करते हैं, बोल रहा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, मल्टीपल अलग अलग, पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हैं बात करते हुए। तो अभी उनसे मुझे थोड़ी सी नॉलेज मिली, वो ये कि ये जो जैपनीज़ होते हैं ना, जो जापान के रहने वाले लोग हैं, वो कोरियंस को ना बहुत मतलब नीचे डाउनग्रेड वैसे देखते हैं। समझ रहे हो ना, जैसे किसी को नीचा होकर देखना, जैसे इंडिया में कास्टिज़म है, तो कास्टिज़म की बेसिस पे कुछ लोग दूसरी कास्ट के लोगों को वैसे देखते हैं। मतलब ये है, देखो मैं नहीं मानता वो अलग चीज़ है, पर ये है, सोसाइटी में जो चीज़ है वो है। तो जैपनीज़ कोरियंस को जो है बहुत वैसे देखते हैं, एकदम नीची जो है नज़र से। अब ये मैं अभी पढ़ूंगा, अभी कुछ नहीं पढ़ा, अभी रो एक खाली उससे डिस्कशन कर रहा था, उसने वो बहुत पढ़ता है लिटरेचर, तो मैं अभी बुक्स वगैरह का उसका वो दिखाऊंगा। छोटा सा एक नमूना आया उसकी बुक्स, बाकी तो उसने अमेजन किंडल विंडल पता नहीं क्या क्या तमाम बुक्स पढ़ रखी हैं। अभी कुछ बुक्स रखी हैं, वो दिखाता हूँ। तो ये कुछ है, मतलब सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है जैपनीज़ में कोरियंस को लेके, जैसे कि यूएस में और यूएसए और यूके जो ब्रिटेन है, इन लोगों में भी है आपस में, वो भी अभी पता चला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ना, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पता लगी मुझे अभी, मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है कुछ ऐसा जानने में, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करो चीज़ों को, कहीं से कुछ अगर नया मिले ना तो उसको लपेट लिया करो। तो अभी चलते हैं अंदर, बाहर का मैंने दिखाया मौसम
ठंड है और थोड़ी कम है अभी इस टाइम पे, तो इतनी नहीं है। ओके, अभी चलते हैं अंदर और आपको बुक्स दिखाता हूँ कौन कौन सी हैं उसकी, और उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। बाकी कल का और परसों के ब्लॉग में दोनों में कुछ नया होगा, अच्छा होगा, वो सस्पेंस मैं बना के अभी छोड़ रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर रहा, ठीक है, वो देखते हैं। देखो ये रूम है अपना, और ये अपना अंगोछा तो रहता ही है, मूंगफली है मंगाई है। बाकी ये वाला रूम मैंने कब्जा रखा है डबल बेड का गद्दे से लगा रखा है, ये रूम मैंने कब्जा रखा है। यहाँ पे मैं अपना काम करता रहता हूँ सन्नाटे में, शांति में। ये बाहर है का एरिया है, यहाँ से निकल के वो मेन गेट है वहाँ से। और ये देखो ये हैं रखी हैं भाई की बुक, इसमें मैं भी गया था उसके साथ, तो मैंने एक बुक ये ली। अब मैंने ये, क्योंकि ये मुझे भाई साहब बहुत पसंद है। ढिल्लों जी अपने आर्मी में जाने का शौक़ था, लेफ्टिनेंट बनने का, बट एमलेस वही, फोकस किया नहीं। तो ये अभी मैंने कुछ पेजेस पढ़े, मैं भूल गया, चलो इसको रख लेता हूँ। पर मैंने तुरंत जिस दिन पढ़नी शुरू करी ना, तुरंत मैंने ट्वीट करके मारी, टैग करके ढिल्लों साहब को, मगर सर ऐसे तुम्हारी बुक पढ़ने लग रहा हूँ, फुल शो ऑफ एकदम पर इसके मैंने कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं अभी। पोस्टिंग वोस्टिंग हो गई थी उनकी, बस इतना ही पढ़ा है, काफ़ी कम पढ़ा है अभी। देखता हूँ 18-20 पेज के आसपास समथिंग कुछ पढ़ा है। बाकी ये देखो इसका भंडार, क्या क्या पढ़ता रहता है ये। सिक्योरिटी एनालिसिस, ये क्या है, द वंडर दैट वाज इंडिया, सारिजवी की वंडर दैट वाज इंडिया, ब्रेन ब्राउन की क्या है, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, ये क्या है, पोलो कोलो की 11 मिनट्स। अच्छा ये वाली पढ़ेंगे यार, पोलो कोलो मुझे मतलब कोट्स वगैरह वैसे ही देखे हैं मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा है मुझे बंदा। बाकी मैंने तो एक बुक पढ़ी थी चेतन भगत की, वो आई थी ना रिवोल्यूशन 2020, स्पाइसी बस वो तो ऐसे पढ़ी, मन करा तो पढ़ी थी। द बॉन्ड किंग, हाउ वन मैन मेड ए मार्केट, बिल्ट एन एम्पायर एंड लॉस्ट इट ऑल। तो ये है शिव अरोड़ की इंडियाज मोस्ट फेयरलेस है, थिंकिंग फास्ट स्लो है, 25 ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ विवेकानंद। कार्ल मार्क्स भी पढ़ते हैं भाई, कैपिटल। ये क्या है, इंडियन वे, जयशंकर जी की। बाकी ये है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बहुत बहुत कम सेक्शन है इसका, 10% भी नहीं है अभी यहाँ पे, ये 5% है समझ लो, तो भरी पड़ी है उधर रैक्स पूरी। तो फिर अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैंने लिटरेचर पढ़ने में मेरा शौक़ कभी ज़्यादा रहा नहीं, बट हाँ अच्छा लगता है, अब लिटरेचर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस मुझे पता है इसका पढ़ने का। बहुत रेयर, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, बहुत कम, ना के बराबर ही मान लो। बट हाँ ये ना, जैसे कि आप वीडियोज़ देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हो, उसी तरीके से क्या है ना कि वो कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं, आप देखते हो ना तो उससे कुछ ना कुछ आपको गेन करते हो। तो ऐसे ही लिटरेचर पढ़ते हो, तो लिटरेचर क्या है ना, ये आपकी संगत है, जैसा जैसा संगत में रहोगे वैसे ही तुम बनोगे, वैसे ही लिटरेचर है, ये तुम्हारी साथ संगत है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो इमेजिनेशन आपकी वो ब्रॉड होगी, थिंकिंग ब्रॉड होगी। तो लिटरेचर पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और अच्छी लिटरेचर, समझ रहे हो, वो रंगीन किताबें नहीं। तो ये पढ़ो लिटरेचर, मैं भी शुरू कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होगा। पहले ये वाले कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बुक्स का रिव्यू भी देने लगूँगा कम से कम बताने लगूँगा, तो बढ़िया रहेगा। तो ये साहित्य पढ़िए, खूब पढ़िए लिटरेचर, ठीक है, अलग अलग तरीके का जो भी है, नॉवल, बुक रीडिंग, दुनिया भर की जो भी है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। मे बी कुछ जो मैंने सोचा है शायद वो मैं कल करूँ तो कुछ जो है थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, चेंज करने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए। और उसके बाद परसों का भी है कुछ ऐसे ही प्लान मेरा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।